अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जायदाद.com.pk से सैयद वकास और व्यूअर्स, आज हमारे साथ 9 प्रिज्म पे बात करने के लिए एक दफ़ा फिर मौजूद हैं ज़िशान साहब का फेस जायदाद.com.pk के प्लेटफॉर्म से 9 प्रिज्म के हवाले से एक एक्सपर्ट का फेस है और ये जो भी बातें करते हैं ख़ासतौर पर DHA 9 प्रिज्म लाहौर के बारे में, वो ऑलमोस्ट 99% करेक्ट होती हैं टाइम के साथ साथ। तो आज हम इनसे जो बात का आगाज़ करेंगे वो इस चीज़ पे करेंगे कि आज से कुछ 6 महीने पहले जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी 9 प्रिज्म में, उसमें इनका ये कहना था कि 9 प्रिज्म के सारे प्लॉट्स जो भी ब्लॉक्स में मौजूद हैं ये काफ़ी हाइप ले चुकी हैं, काफ़ी ऊपर की प्राइस पे जा चुकी हैं, प्राइस हाइक हो चुकी है। अब इनमें करेक्शन आएगी, विच मीन्स के प्लॉट एक दफ़ा नीचे दोबारा से थोड़े से नीचे आएंगे और वो अपनी रियलिस्टिक प्राइस पे आएंगे अकॉर्डिंग टू डॉलर रेट, अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन। तो आज इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है पिछले 3 महीनों में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। तो आज हम इस पे एक दफ़ा फिर एक ओवरव्यू लेते हैं 9 प्रिज्म DHA के क्या हालात हैं और क्या आने वाले दिनों में ज़िशान साहब देख रहे हैं। ज़िशान साहब, हमें इस बात का बताइएगा, जो आपने में कहा था करेक्शन आ जाएगी, तो वो करेक्शन किस हद तक आ चुकी है या अभी और आनी है? जी, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, लास्ट दिसंबर के बाद जो मार्केट है कंटिन्यूसली वो तकरीबन स्टॉप हो गई थी। स्टॉप इन सेंस के कह रहे हैं कि जो ट्रांजैक्शन रेशो पहले थी वो काफ़ी कम हो गई थी काफ़ी हद तक। जिस तरह पहले पर डे अगर ट्रांजैक्शन हो रही थी DHA ऑफिस में जाए तो उससे भी अंदाज़ा हो जाता है। कोई अगर डेली बेसिस पे 150 प्लस या 150 के अराउंड 100 प्लस ट्रांजैक्शन हो रही थी, तो उसके बाद 100 से कम होती 50 प्लस में 75 80 तक चली गई थी। ठीक है, क्योंकि बायर आउट हो गया था उससे और जो इन्वेस्टर था वो तकरीबन ऑलमोस्ट आउट हो चुका था। उसके बाद जेन्युइन क्लाइंट रह गया था जिसने कोई 2-3-4 साल बाद घर बनाने के लिए प्लॉट लेना था, वो अभी भी चल रहा है। ये नहीं कि ट्रांजैक्शन बिल्कुल नहीं हो रही, ट्रांजैक्शन हो रही है लेकिन पहले की निस्बत 50% से भी कम हो गई है। उसको देखते हुए बताते चले करेक्शन जो आई है, तकरीबन हम कह सकते हैं कि 1 कनाल का जो प्लॉट में करेक्शन आई है 2 से 3 मिलियन तक लास्ट 6 मंथ में करेक्शन, मतलब 20 से 30 लाख रुपया एक कनाल का कनाल के पीछे करेक्शन आ गई है। और 10 मरला में भी जो है तकरीबन 10 से 12 लाख 15 लाख तक की करेक्शन आ गई है। पहले जो प्राइस थी L ब्लॉक में या J ब्लॉक में वो काफ़ी पीक तक चली गई थी, मिनिमम प्राइस भी कोई 1-20-25 में चली गई थी। वहाँ L ब्लॉक में दोबारा से बाउंड्री पे जो प्लॉट है वो 10 मरले का प्लॉट दोबारा 1 करोड़ 5-7 लाख से 1 करोड़ 10 लाख में मिनिमम प्लॉट मिल जाता है। 5 मरला में भी देखें तो R ब्लॉक को पोजेशन भी अनाउंस हो गया, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी हाइप क्रिएट की, लोगों ने प्राइस डिमांड बढ़ा दी, लेकिन उस पर कोई खास ट्रांजैक्शन नहीं हुई। अभी पहले क्या प्राइस थी और पोजीशन आने के बाद क्या प्राइस है? पोजेशन अनाउंस होने से पहले भी कुछ प्लॉट्स की प्राइस जो फेसिंग पार्क R ब्लॉक में अच्छे प्लॉट थे वो 1 करोड़ 20-25 लाख तक की ट्रांजैक्शन चली 5 मरले की। जी बिल्कुल 5 मरला की। और जो Q ब्लॉक में कुछ 5 मरला के थोड़े से प्लॉट थे, 10 मरला प्लॉट थे, वहाँ भी तकरीबन कोई 1 करोड़ 20-25 लाख में ट्रांजैक्शन। आज जब पोजीशन आ गया तो मेरा ख्याल है 1.5 का हो जाना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि अभी देखें उसको बाद उनमें काफ़ी बड़ा फेज है, अभी वहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ भी नहीं है, फेज 9 में काफ़ी बड़ा फेज है, इसलिए उसको पार्शियली पोजेशन दे रहे हैं। सिर्फ 2 ब्लॉक्स को अभी रिसेंटली पोजेशन अनाउंस किया 2-3 मंथ पहले Q और R ब्लॉक को, उसमें भी कुछ पोर्शन है जिसमें अभी पोजेशन नहीं आया। ओवरऑल अभी तो पोजेशन मिलने के बाद वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए का प्लॉट जो है वो इस वक्त किधर का? क्योंकि ट्रांजैक्शन है नहीं, जेन्युइन बायर है जिसने घर बनाने के लिए लेना है, इन्वेस्टर इस टाइम आउट हो चुका है ओवरऑल, और वो जो प्राइस है तकरीबन 5-7-8 लाख नीचे आ गई इस टाइम Q ब्लॉक। मतलब पोजीशन मिलने से पहले 1 करोड़ 20 लाख का प्लॉट था तो आज 115 का। 115 का भी नहीं, वो 1 करोड़ 5 से 7 लाख के दरमियान फॉल कर रहा है प्लॉट। 1 करोड़ 20 लाख रुपया विदाउट पोजीशन था, विद पोजीशन 105 से 108 का। जी बिल्कुल ऐसे। और मैंने सुना है इस पे कोई एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस भी लगे हैं। DHA ने 2 मंथ पहले DHA ने 9 प्रिज्म के लिए अनाउंसमेंट किया डेवलपमेंट चार्जेस, जो कि 1 कनाल के पीछे उन्होंने 7,50,000 रुपए बढ़ाए हैं, वो सबमिट करवाने हैं तो फर्दर सेलर प्लॉट आगे ट्रांसफर करवा सकता है। ठीक है। और वो इस टाइम जो प्लॉट का मालिक होगा ये उसकी जिम्मेदारी है प्लॉट के ड्यूज क्लियर करके देना। 10 मरला जो प्लॉट है उसके पीछे 4,50,000 रुपए डेवलपमेंट चार्जेस एक्स्ट्रा पे करने। 5 मरला जो प्लॉट है उसके पीछे 4,30,000 रुपए एक्स्ट्रा डेवलपमेंट चार्जेस पे। 10 मरला 5 मरला में सिर्फ 20,000 रुपए का फर्क है। ये बस उन्होंने कोई अपनी रेशो निकाली, इसमें हम तो कुछ नहीं कह सकते। अच्छा चलें, आप ये बताएं कि ये जो इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है मुल्क में, बिल्कुल मार्च से ऑनवर्ड एक शदीद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हम खास तौर पे पाकिस्तान में देख रहे हैं। उसकी वजह से आप देखें डॉलर रेट कितना ऊपर चला गया, पेट्रोल प्राइसेस, महंगाई, बाहर महंगाई के बहुत ज़्यादा आवाज़ें हैं, हम फेस भी कर रहे हैं। तो क्या ये जो लोगों के एसेट्स हैं जो 9 प्रिज्म में एज अ प्लॉट की सूरत में पड़े हुए हैं, वो तो ठीक है, एक हिट हो गई कि जी बहुत ऊपर चले गए थे, फिर 3-3 मिलियन 4-4 मिलियन नीचे भी आ गए, लेकिन क्या डॉलर इतनी तेज़ी से ऊपर गया है, क्या प्लॉट इस इन्फ्लेशन को कवर कर पाएंगे?
देखिए, इस इन्फ्लेशन को कवर करने के लिए अगर कोई बायर है, इन्वेस्टर है या किसी ने घर बनाना है, घर बनाने वाले के लिए तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई उसे सोचना चाहिए इस बारे में। अगर उसने बाइंग कर ली है, वो उसने लेके छोड़ दिया, उसने 2 या 3 साल के बाद घर बनाना है तो वो तो वेट कर सकता है। लेकिन जो इन्वेस्टर हजरात हैं जिन्होंने सोचा था कि कुछ 6 माह में या 1 साल में इससे प्रॉफिट गेन करेंगे, जिसने 2 या 3 करोड़ इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए अब ये ज़रा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल नहीं, काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आने वाले 6 माह या 1 साल में कोई ख़ास इतना कोई डिफरेंस नहीं आना प्राइसेस में। इसको स्टेबल होने में जब तक पॉलिटिकली जो सिचुएशन है सारी स्टेबल नहीं होती, तब तक मार्केट भी स्टेबल नहीं हो सकती। आप देख लें कि डॉलर किस तरह से हिट कर रहा है, तकरीबन कोई 230 प्लस में डॉलर चला गया है। एक बंदे ने जो प्लॉट खरीदा था 2 करोड़ 50 लाख का, वो वैसे 20-25 लाख नीचे आ गया है, और उसने फॉर एग्जांपल जो 1 लाख डॉलर का खरीदा था, वो वही प्लॉट 80,000 डॉलर का रह गया उसके लिए। इस वक्त तो अगर इस तरह से देखा जाए कि 2 करोड़ 30 लाख का जो प्लॉट था और इस वक्त 2 करोड़ रुपए का है, तो मेरा ख्याल है जो एग्रीगेट अगर डॉलर को भी दरमियान में डाल लें तो लोगों को तो तकरीबन 70-80 लाख रुपए की हिट लग बिल्कुल ऐसे उसको अब कम से कम इसको कंपनसेट करने के लिए नेक्स्ट 2 साल फर्दर वेट करना पड़ेगा, अगर उसे कुछ उसमें से अच्छा गेन चाहिए तो इस वक्त आप मार्केट को बायर्स मार्केट डिक्लेयर करेंगे या सेलर्स मार्केट डिक्लेयर करेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ इस टाइम ऑलमोस्ट करेक्शन आ गई है, लेकिन हो सकता है कि मजीद अगर मार्केट स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाती, डॉलर इसी तरह इंक्रीज होता रहा, डॉलर अगर हम लेट्स सपोज कह दें कि 240 क्रॉस करेगा, 250 तक टच करेगा, तो फिर तो आप देखें कि रियल एस्टेट में ओवरसीज इन्वेस्टर भी इतनी बाइंग नहीं डालेगा, क्योंकि उसको उसमें लॉस ही है। तो लेकिन जनरल क्लाइंट के लिए इस टाइम बाइंग टाइम है, जिसने घर बनाने के लिए लेना है, जिसने 2-3 साल बाद घर बनाना है, पोजीशन का वेट करना है जब तक थोड़ा बाद हो जाएगा, वो अगर लेना चाहे तो उसके लिए मार्केट ठीक है, कोई इतना वो नहीं है। इसमें मजीद करेक्शन आएगी भी तो हो सकता है कोई 5, 7 या 10 लाख की मजीद करेक्शन भी आ जाए, उसको हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अब देखें, पोजीशन के बाद लोगों ने 3 करोड़ 25 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं क्यू ब्लॉक में, लेकिन उस पर ट्रांजेक्शन नहीं हो रही। कोई सिंगल या कोई 2 प्लॉट उस प्राइस पे सेल हो जाना, कोई ट्रांजेक्शन कंसिडर नहीं हो रही। वो तो कंसिडर नहीं होगा। अगर उसमें वो उस प्राइस पे ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रही, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उसकी प्राइस बनती है। सो व्यूअर्स, आई थिंक ज़िशान की सारी वीडियो से जो मैंने क्रक्स निकाला है वो ये है कि रियल इन्वेस्टर इस वक्त इनकरेज होगा चीज़ बाय करने के लिए। इन्वेस्टर इस वक्त गेम से आउट है, इन्वेस्टर इस वक्त गेम में दोबारा इन नहीं होगा। और ये जो डॉलर की इन्फ्लेशन है, ये विद इन फ्यू मंथ्स इसको कवर नहीं करेगा, प्रॉपर्टीज़ को विद इन फ्यू मंथ्स में कवर नहीं करके देगा। हो सकता है क्योंकि अगला 1 साल इलेक्शन ईयर है, इंस्टेबिलिटी ऐसे ही रहने वाली है। तो डॉलर जो प्रॉपर्टी और डॉलर का जो को रिलेशन है, प्रॉपर्टी इसमें 2 साल में डॉलर के इक्विवेलेंस को बराबर करेगी, ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही। सो इस वक्त जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनको इस वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहिए। उसकी 2 रीजंस हैं। नंबर 1, जो चीज़ आप आज से 6 महीने पहले 1,10,15 हज़ार डॉलर में ले रहे थे, वही सेम चीज़ आज आपको 90 से 85, 90 या 95 हज़ार डॉलर में मिल जाती है। आपने तो डॉलरों में ही खर्च करना था, रियाल्स में, दिरहम में। एक इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट ये है कि ये बहुत देर तक डॉलर इस सूरत हाल में शायद नहीं रहेगा। जब स्टेबिलिटी की तरफ पाकिस्तान जाएगा, तो मेरा ख्याल है उस वक्त अगर आज जो बंदा डॉलर तुड़ा के प्रॉपर्टी लेगा, आज से 6 महीने बाद वो प्रॉफिट में रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जायदाद.com.pk से सैयद वकास।